नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सनसनीखेज वारदात की उलझी हुई डोर सुलझाती तफ्तीश। यूपी के हमीरपुर जिले में हैवानियत की हद को पार करते हुए एक महिला के घर में घुसकर गांव के 4 दबंगों ने दुष्कर्म किया और जब महिला ने उनका विरोध किया तो उन्होंने दबंगई दिखाते हुए महिला को पूरे गांव में निर्वस्त्र करके घुमा डाला। दबंगों का गांव में खौफ इस कदर फैला है कि दबंगों के खिलाफ जाकर किसी ने भी महिला को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। दबंगों की करतूत, महिला के साथ किया बलात्कार के बाद निर्वस्त्र करके घुमाया पूरे गांव में। जिला अस्पताल में इलाज करवाती हुई ये वो महिला है जिसके साथ हुई ज्यादती को सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इस महिला के साथ पहले गांव के 4 दबंगों ने गैंगरेप किया, फिर अपनी दबंगई दिखाने के लिए उसे पूरे गांव में निर्वस्त्र करके घुमाया और बेदर्दी से मारपीट कर उसे अधमरा कर छोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने इस महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया हुआ है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना के बाद गांव में दहशत फैली हुई है। तीन फाड़ के अंदर घुस के मेरी रेप भी किया, मारपीट किया। मैंने कहा अच्छा किसी बता रहा है, मैंने बता दूंगी बेटा, बताओ तो तुम गाँव में नंगा घुमाएंगे, इसको बता दिए तो इसलिए गाँव में नंगा कर घुमाया। और जो लोग बचाते हैं उसको लोग कह रहे हैं तुम सुबह ऐसे करेंगे, लोग बहुत विरोधी हैं, बहुत दमंग हैं, सब कुछ लोग डरा रहे हैं इसलिए नहीं कुछ कह रहे हैं। इतने पुलिस आई, पुलिस धक के अपने यहाँ ले आई, अपने पर लिखा दिया, पुलिस को लिखा नहीं है, थाने में पुलिस सुनाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस नहीं है, साधारण मारपीट दिखा दिया। मामला कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक परिवार अपना जीवन यापन शांति से कर रहा था। इस परिवार का गांव के कुछ दबंगों से विवाद चल रहा था। बीती रात जब पति को एक शादी के सिलसिले में कालपी जाना पड़ा, इसी का फायदा उठाकर गांव के दबंग मनहदू, बहादुर, छोटे लाल और लोधेराम घर का छप्पर तोड़कर कमरे में दाखिल हुए और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए गैंगरेप किया। इन लोगों का दिल इतने में भी नहीं भरा। बलात्कार के बाद उन लोगों ने महिला को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया। आरोपी उसकी आबरू के साथ खेलते हुए उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिला दी। फाड़ के घर के अंदर घुस गए, उसके साथ में मारपीट किया और बलात्कार रेप भी किया। उसके बाद में मार के नंगा करके पूरे गांव में घुमाया गया। उसके बाद में पूरे जैसे जहाँ चावल मिले उसको फटक के मारा, काफी को देखिए सुई मार देंगे और मार के पूरे गाँव में ले गया। फिर जाके वहाँ भैंसों के नीचे डाल दिया। फिर वहाँ पर 100 नंबर पर फोन किया, 100 नंबर बुलाया और फिर उसमें बुला के सुबह खाने ले गए। इस मामले में दबंगों से छिपकर किसी गांव वाले ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। महिला के साथ मारपीट का मामला बताया गया है, जिसके संबंध में कल कुछ लोग मिले थे, उन्होंने उसके साथ बलात्कार होने की बात कही। इस संबंध में हमारे द्वारा सीओ सदर को जांच दी गई है, जांच की जा रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसमें ऑलरेडी पहले से मारपीट में उचित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में फिर एक बार पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग गए हैं। हाईकोर्ट का आदेश है कि महिला द्वारा रेप के आरोप लगाने भर से पुलिस को तत्काल रेप का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू करना चाहिए, लेकिन यहाँ पुलिस ने न महिला का मुकदमा दर्ज किया और न ही उसका मेडिकल करवाया, बल्कि पूरे मामले को मारपीट की धाराओं में तब्दील कर मामले को ही खत्म कर डाला। अब देखना ये होगा कि पीड़िता के साथ पुलिस क्या न्याय करती है। तफ्तीश के लिए हमीरपुर से उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कानपुर में 4 वर्षीय मासूम के साथ यौन उत्पीड़न का एक सनसनीखेज अनोखा मामला सामने आया है। एक किसान की 4 वर्षीय मासूम के साथ 4 नाबालिग लड़कों ने यौन उत्पीड़न किया। घर पहुंचने पर मासूम ने जब परिजनों को आपबीती बताई तो सभी के होश उड़ गए। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा है। 4 वर्षीय मासूम के साथ यौन उत्पीड़न, 4 नाबालिग लड़कों ने किया यौन उत्पीड़न, पुलिस ने किया मामला दर्ज। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्चों ने खेल खेल में ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जिस पर यकीन करना आसान नहीं है, लेकिन यह घटना लोगों को सचेत करने के लिए काफी है।
वो मासूम बच्चे जिन्हें यौन उत्पीड़न का मतलब भी नहीं मालूम, उन्होंने जाने अनजाने ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जो जिंदगी भर उन्हें परेशान करती रहेगी। घटना 30 जून की है, जब गांव के बच्चे आपस में खेल रहे थे, तभी 4 बच्चे एक मासूम बच्ची को सुनसान जगह ले गए और जहां बच्चों ने मिलकर बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। बच्ची को रोने के लिए छोड़कर सभी अपने घर लौट गए। वहीं 4 साल की मासूम जब अपने घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर घर वालों के होश उड़ गए। पूछने पर बच्ची ने उसके साथ हुई हैवानियत की बात परिजनों को बताई। परिजन बच्ची को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी चारों बच्चों पर पुलिस ने FIR दर्ज किया। नहीं, गांव में 4 बच्चे खेल रहे थे और एक उनके साथ में छोटी बच्ची भी साथ में थी। उनके साथ उन्हें गलत हरकत की गई शारीरिक रूप से। उसके संबंध में एक मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ है और चारों बच्चों को उनको निगरानी में लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिसके बाद पीड़ित मासूम बच्ची को पुलिस ने फिर से मेडिकल के लिए भेजा। जब ये बच्चे को हम जब जान पाए हैं कि ये बच्चा बीमार हो गया और बुखार में और रोता रहा और अपनी बात हमको बताया, तो हमने सोचा कि कोई पेट में या गर्मी की वजह से ये दिक्कत आ गई होगी, ब्लीडिंग आ गई होगी। तो इस वजह से हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने ब्लीडिंग की जगह में दवा रख करके उसको मैनेज किया। बताया जा रहा है कि आरोपी चारों बच्चों की उम्र 6 से 12 साल के बीच है। वहीं इस मामले में SSP कानपुर का कहना है कि बच्ची का यौन उत्पीड़न हुआ है, लेकिन रेप जैसी बात नहीं है। शायद बच्चों को गांव में ही किसी ने पॉर्न मूवी दिखाई, जिसके बाद बच्चों ने इस तरह की घटना कर डाली। बच्चे जिनकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, एक की 7 के आसपास है और एक 10 का है, एक 12 वर्ष के, इस तरह के बच्चे हैं। अभी तक जो संज्ञान में आया है कि अपने जो मोबाइल है, मोबाइल पे किसी बच्चे द्वारा देखी गई और उससे फिर इन्होंने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। तो इस पे भी हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तफ्तीश के लिए कानपुर से श्याम तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जुर्म की परतें उधेड़ती तफ्तीश में अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कहां मिला खेत में एक महिला का शव और कहां मदद का भरोसा दिलाकर 3 आरोपियों ने किया एक महिला के साथ गैंगरेप। आप देख रहे हैं तफ्तीश। एटा के थाना राजा के रामपुर के रामनगर गांव में एक महिला का नग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला 3 दिनों से लापता बताई जा रही थी। इस पूरे मामले में पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है। महिला का मिला शव, हत्या के बाद शरीर पर डाला गया एसिड। रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे पति की पुलिस ने की पिटाई। एटा के थाना राजा के रामपुर के रामनगर गांव में एक महिला का नग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला 3 दिनों से लापता बताई जा रही थी। मृतका के पति का आरोप है कि जब वो अपनी लापता पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने 28 जून को थाने पहुंचा तो दारोगा ने उसकी ही पिटाई कर दी और पत्नी के गायब होने में खुद जुर्म कबूल करने की बात कही। कैद गुमशुदगी की दर्ज कराने गए थे थाने में, क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे पास पीठ में पटे मारे और हाथ में पटे मारे। उसके बाद हम इन्होंने बोले तू ही मार के रखा है और यहाँ चलाया। किसने कहा? दरोगा ने। कौन से थाने की बात? राजा रामपुर। दरोगा पहचानते हो? हाँ। क्या लगता है कि ये कैसे मारा गया होगा? कैसे? ये 5 बजे शाम को जो है हमारे यहाँ से उठा ले गए और इसके बाद हत्या की। पुलिस ने आपकी FIR भी नहीं लिखी ना? कल लिखी। बाद में अधिकारियों के निर्देश पर इलाकाई पुलिस ने 2 दिन बाद 30 जून को महिला की गुमशुदगी दर्ज की। बताया जा रहा है कि रामनगर गांव निवासी धीरेन्द्र सिंह की 42 वर्षीय पत्नी पुष्पा देवी 28 जून की शाम से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। घटना के पीछे महिला के गांव के ही एक व्यक्ति गुरबचन सिंह से अवैध संबंधों की बात सामने आ रही है।
जब ग्रामीण खेतों की ओर गए तो दुर्गंध आने पर उन्होंने महिला का नग्न शव पड़ा देखा, जिसकी शिनाख्त मृतका के पति ने की। इस मामले में मृतक महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। महिला की पहचान न हो सके इसलिए उसके शव को एसिड से जलाने की भी कोशिश की गई है। यहाँ गुरबचन सिंह ग्राम रामनगर के रहने वाले हैं और ये इनके बस संबंध थे इनके साथ कई सालों से। क्या 5 बजे करीब वो लेके निकल गया यहाँ से। क्या लगता है आपको इनकी हत्या की गई है? क्या गुरबचन ने की है हत्या। कितने दिनों से ये महिला घर से गायब थी? 28 तारीख की शाम से 5 बजे से। क्या लगता है आपको इनकी जो है रेप करके हत्या की गई है? हाँ बिल्कुल साहब, कपड़े तन पे एक भी नहीं है, कपड़े कुर्सी पे अलग रखे हुए। खेतों में महिला का नग्न शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतका के पति की तहरीर पर आरोपी गुरबचन सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। मुकदमा पर संगे 71/18 366 IPS में जो है पहले तो गुमशुदगी की बताते रहे, फिर जो है इनके खिलाफ जो है मुकदमा अपराध जो है इनकी जो है गुरबचन बनाम क्या नाम इसका है वादी का धीरेन्द्र की, तो ये मुकदमा काम कर दिया गया। आज जो है जब गांव वालों को इसकी जो उसमें बदबू सी आई तो पता लगा कि वहाँ एक लाश पड़ी हुई, हम लोग तुरंत गए वहाँ पर और जो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तफ्तीश के लिए एटा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहां दिल्ली से अपने पति से मिलकर अपने घर बागपत जा रही महिला गलत बस में बैठकर सिकंदराबाद जा पहुंची, जहां महिला को मदद करने का भरोसा दिलाकर 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। महिला के साथ दरिंदगी, 3 लोगों ने अंजाम दिया गैंगरेप को। सभी आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में अपने पति से मिलकर अपने घर बागपत जा रही महिला गलत बस में बैठकर सिकंदराबाद जा पहुंची, जहां महिला को मदद करने का भरोसा दिलाकर 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी फल का ठेला लगाते हैं और इन तीनों लोगों ने पीड़िता को पहले केले खिलाए और फिर उसे अपने घर ले जाकर माता पिता से मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। इस बीच आरोपियों ने अपने एक परिचित का ऑटो बुलाया और खाली पड़े मकान में ले जाकर महिला के साथ गैंगरेप किया, जिसके बाद पीड़िता ने सिकंदराबाद कोतवाली पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई। पीड़िता के द्वारा शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। तो अपने पति से मिलने के लिए वह दिल्ली गई थी और वापस रमाला जाने के लिए बस पर बैठी। भूलवश से वह किसी दूसरी बस पर बैठ गई जो कि सिकंदराबाद ले आई उसको। धनकौर तिराहे पर वह दोपहर में उतरी। वहां पर ठेले लगाने वाले 3 लड़के मिले जिन्होंने कि उसको केला खिलाया और उनसे बातचीत की। तत्पश्चात इनको महिला को ले जाके और इसके साथ दुष्कर्म की वारदात की गई। पुलिस पकड़े गए आरोपियों का भी मेडिकल परीक्षण करवाने की बात कह रही है। साथ ही पुलिस पीड़िता को उस मकान तक पहुंचाने वाले इनके चौथे साथी ऑटो चालक की भी तलाश कर रही है। 4 लड़कों के विरुद्ध तहरीर दी है जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 3 लोगों की 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। उनके द्वारा मेडिकल परीक्षण कराने का आग्रह किया गया है। मुकदमा लिखे जाने के बाद महिला का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और उन तीनों अभियुक्तों जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका भी मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। तफ्तीश के लिए बुलंदशहर से सैयद अली शरर की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जुर्म की परतें उधेरती तफ्तीश में अभी वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कहां इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया और कहां एक प्रेमी ने किया अपनी ही प्रेमिका पर चाकू से वार। आप देख रहे हैं तफ्तीश। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां छत पर सोए अपने चचेरे भाई के पास खेलने गई 7 साल की मासूम के साथ उसके ही 22 वर्षीय चचेरे भाई ने दुष्कर्म कर डाला। 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म, पुलिस गिरफ्त में आरोपी।
छत पर सोए अपने चचेरे भाई के साथ खेलने गई 7 साल की मासूम के साथ उसके 22 वर्षीय चचेरे भाई ने दुष्कर्म कर डाला। दुष्कर्म के दौरान मासूम तेजी से चिल्लाने लगी। मासूम की आवाज सुनकर जब उसकी दादी छत पर पहुंची तो घटना को देख उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने शोर मचाकर सबको बुलाकर सबसे पहले आरोपी की पिटाई की और उसके बाद उसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। जोगिया सोया था और मेरी लड़की खेलने गई, उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। तो बोली कि मम्मी जोगी मेरे साथ ऐसा किया। तब हमने फोन किया, तब पुलिस आई। घटना कितने बजे की है? घटना 8 बजे की है। अच्छा। तो हो गया है? हाँ, आरोपी को गिरफ्तार बंद कर लिया गया था घर में। तलुक तक आई है, चौकी की सिपाही दरोगा सब उसको ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मासूम की हालत को देखते हुए उसे मेडिकल परीक्षण के लिए गोरखपुर भेज दिया। सूचना पर पीड़िता के घर पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक ने परिजनों से पूछताछ की। ये वाला सर तो उसकी है। अच्छा, वो कहाँ लेटा था? आदमी और लड़की भी यहीं लेती? लड़की खेला आदमी है ना, लेटा इधर जब छावनी थाना क्षेत्र की पुलिस कुकर्मी भाई को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां पर इलाज कराने आई महिलाओं को अपनी चचेरी बहन के साथ किए गए कृत्य का पता चल गया। फिर क्या था, महिलाओं के मन में जो आया बोलने लगी। इतने नहीं, वहां खड़ी कुछ महिलाओं ने भद्दी भद्दी गालियां देना भी शुरू कर दिया। आरोपी युवक की शामत आने ही वाली थी। कितने में आवाज सुनकर अस्पताल चौकी इंचार्ज फोर्स के साथ वहां पहुंचकर महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। मीडिया ने जब आरोपी से पूछा तो अपना आरोप स्वीकारते हुए मीडिया के सामने पूरी घटना को उसने बताया। उसके साथ तुमने दुष्कर्म किया? हाँ सर। इस तरह का जघन्य अपराध करते हुए तुमको जरा भी दया नहीं है इस बच्चे को? मैं सर उसको मैं कितनी बार भेजने 2-3 टाइम भेजा, जहाँ से बच्ची भाग गया। वो जा नहीं रही, बस फिर नीचे से जाती थी, फिर हमारी ऊपर आ जाती थी। हाँ, ऊपर बैठ जाती थी। क्या तुमने नशे में ये सब किया? नहीं सर, नशे में नहीं थे। मैं छत पे सो रहा था। नशा किए थे ना? नहीं, नशे में नहीं। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा छावनी थाने में पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। लगभग 7-8 साल की लड़की को उसके ही घर के चाचा ने रेप कर दिया था। इस संबंध में मुकदमा लिखाया गया है। पीड़िता को मेडिकल चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया, जिसे BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर किया गया है। तफ्तीश के लिए बस्ती से हिफजूर रहमान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कहते हैं प्यार का दूसरा नाम त्याग होता है, लेकिन आज के परिवेश में यह कहावत कहीं से भी सटीक नहीं बैठती। आजमगढ़ जिले में इसका उदाहरण देखने को मिला, जहां एक सनकी आशिक ने अपनी ही प्रेमिका को चाकू से हमला कर घायल कर दिया और उसके बाद अपने आप को भी चाकू मारते हुए घायल कर लिया। दोनों को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रेमी ने मारा प्रेमिका को चाकू, प्रेमिका को चाकू मारने के बाद खुद को किया घायल। दोनों प्रेमी युगल की हालत नाजुक। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का रहने वाला एक युवक का अपने पड़ोस में रहने वाली एक युवती के साथ पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दुनिया की निगाहों से बचकर दोनों अक्सर मिला करते थे, लेकिन कहते हैं इश्क छुपाया नहीं छुपता। और एक दिन ऐसा ही हुआ। दोनों को इश्क लड़ाते गांव वालों ने देख लिया और इसकी जानकारी परिवार वालों को हो गई। प्यार का अफसाना आम होते ही दोनों के परिवार वालों ने प्यार पर पहरा लगा दिया। प्रेमी प्रेमिका को दूर करने के लिए परिजनों ने हर संभव प्रयास कर डाला। प्रेमिका के घर वालों ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया, लेकिन प्रेमी ने मन में अभी भी प्रेमिका से मिलने की ललक बनी रही। सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी दोनों का मिलन नहीं हो सका। प्रेमिका पर पहरा लगने के बाद प्रेमी ने खौफनाक कदम उठाया कि साथ जब जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। फिर क्या था, जब उसे प्रेमिका के घर से निकालने की जानकारी लगी तो वो पहले से घात लगाकर अपनी प्रेमिका के आने का इंतजार करने लगा। कर रहा है, बोलो क्या कॉल कर रही थी? मैंने बोला ना कि मैं तुझसे नहीं बात करूंगी। फिर उसके बाद चाकू लिया था। फिर उसके बाद हाथ पकड़ के घिस कर मारा चाकू।
3 चाकू यहाँ पर लगा है, 1 चाकू यहाँ पर, 1 चाकू यहाँ पर। तुम्हारा उससे कोई दोस्ती नहीं, कुछ ऐसा नहीं था ना? कुछ नहीं था। जबरदस्ती पसंद करता था? नहीं, हाँ जबरदस्ती पसंद करता था। क्या नाम था लड़के का? राजनाथ। जैसे ही प्रेमिका नजदीक पहुंची, प्रेमी ने पहले उसके ऊपर चाकू से कई वार किया, फिर अपने ऊपर भी चाकू से हमला कर खुद को घायल कर लिया। लड़की का आयल है तेरे बाई पकड़ ले रहा, बाई पकड़ हम कनिए बाबू का बात है छोड़ दे भैया कथा ना छोड़ा कनिए काहे हम साहब ना जानिए कि पेटवा में चकुइया ले रहा, कैसे ले रहा, जब हच हच है तो लगल हमारा चकुइया, हम का कहीं जब चक्कू मार के अपन एक चक्कू मर ले है। प्रेमिका की मां की चीख पुकार सुन आसपास के लोग इकट्ठा होकर उसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हायर सेंटर में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। गांव का लड़का राजनाथ था और उसके गांव की एक लड़की थी, उससे उसका प्रेम संबंध था या हो सकता है कि उसका तरफा प्रेम रहा हो। आज वो लड़की भोर में प्रातः ही अपने माँ के साथ खेत पे जा रही थी, वहीं चारपाई पे सो रहा था। उसने उसकी माँ को डांटा और कहा तुम मेरी शादी से क्यों नहीं कर रही हो। माँ ने कहा चूँकि एक ही गांव का मामला, शादी हम नहीं करेंगे तुमसे। उसने उसके पास छुरी था, उसने लड़की को मार दिया छुरी से और स्वयं को भी उसने घायल कर लिया। दोनों जिला अस्पताल में आ गए हैं और एक रेफर हो गया है रामा हॉस्पिटल में। इलाज उनका जारी है। SHO मौके पे हैं, विस्तृत जांच उसमें कर रहे हैं। तहरीर मिलने पे कार्रवाई होगी, अन्यथा पुलिस स्वयं भी तहरीर लिख करके इसमें कार्रवाई करेगी। तफ्तीश के लिए आजमगढ़ से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जुर्म की जड़ें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसके जर्रे जर्रे को तार तार करती रहेगी तफ्तीश। गुनहगारों को बेनकाब करके उनका असली चेहरा भी दिखाती रहेगी तफ्तीश। फिर खुलेंगे तफ्तीश के आईने में सनसनीखेज वारदात के पन्ने। जागरूक रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए तफ्तीश।